बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जन्म जयंती के अवसर पर आप सबकी मार्फत राजस्थान प्रदेश के भाजपा कार्यालय में हम सब ने सुबह से लगाकर अभी तक श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अनेक कार्यक्रम हुए हैं। बाबा साहब ने हमेशा सत्य बोलने का पक्ष किया है, पर आज इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय गोविंद जी ने कांग्रेस की हताशा, निराशा और अंतर्कलह से जूझ रहे अपनी ही अंतर्कलह को उजागर किया है। उन्होंने आपकी मार्फत यह बयान दिया है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, राजस्थान के भागीरथ, विकास की गंगा के पर्याय आदरणीय भजनलाल जी ने विधानसभा में जो आश्वासन दिया उसकी अवहेलना हो रही है और इस संबंध में हम विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राजस्थान विधानसभा में लाएंगे। सबसे पहले मैं उनकी हताशा, निराशा, अंतर्कलह को समझ सकता हूं। सही अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन रहा हो जिसमें पूर्ण रूप से उन्हें किस तरह से एक साइड में किया गया, और दूसरा विधानसभा में जिस तरह से वो बिल्कुल दिखने बंद हो गए, और तीसरा सचिन जी पायलट का जो पडला भारी चल रहा है, उन सब से मैं मान सकता हूं कि वो मात्र अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए बिना किसी आधार के गलत बयानबाजी कर रहे हैं। विशेषाधिकार हनन कब लगता है, कैसे लगता है, मेरा मानना ऐसा है, पहला मेरा ये भ्रम था कि नहीं वो बहुत जानकार है, विधानसभा के कार्य और प्रणाली से पूर्ण रूप से परिचित है, लेकिन आज के उनसे बयान से लगता है कि वो इससे परिचित नहीं है। अगर किसी माननीय सदस्य का विधानसभा के अंदर किसी विशेष अधिकार का हनन होता है तो उसमें प्रश्न पैदा होता है कि विशेष अधिकार का हनन होता है या नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट सत्र के दौरान जो बात कही वो विकास से संबंधित थी। अनेक विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में विकास से संबंधित बात कही। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैंने बजट से पहले प्रतिपक्ष के नेता को स्वयं ने फोन कर उनसे निवेदन किया था कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता अगर संकोच से या पार्टी के विधायक संकोच से अपने क्षेत्र के विकास की कोई बात नहीं रखते हैं तो आपकी मार्फत आप इकट्ठा करके मुझे भेज दें। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैंने प्रयास किया है कि राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में यथा योग्य एक समान विकास के कार्य हो, और उन्होंने विधानसभा में भी ये आश्वासन दिया था कि जो भी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात लाएगा, यथा होगी उसकी पूर्ति होगी। उस समय पंचायत राज या निगमों के पुनर्गठन की न तो कोई बात थी, न कोई ऐसा विषय आया, और न माननीय मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कोई वक्तव्य दिया। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का यह वक्तव्य कि उन्होंने विधानसभा में दिए गए आश्वासन के विपरीत हमारे पूर्व के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ का नाम लेकर अन्य गलत आरोप लगाए, मिथ्या आरोप लगाए। मैं निवेदन कर रहा हूं आपकी मार, पूर्ण रूप से मिथ्या आरोप लगाए। यह प्रशासनिक व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था है। पंचायतों का पुनर्गठन पंचायत राज अधिनियम के अनुसार होता है, नगर पालिकाओं का पुनर्गठन नगर पालिका अधिनियम के अनुसार होता है, और यह पूर्ण रूप से प्रशासनिक इकाई है, वो करती है जिसमें विधायकों का, जनप्रतिनिधियों का मात्र सुझाव देने तक का रोल हो सकता है, जिसमें किसी भी पार्टी का कोई भी सदस्य हो अपना वेदना, परिवेदना संबंधित अधिकारी को दे सकता है। निर्णय कानून के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता से प्रशासनिक इकाई लेती है। उसके बाद उसको सुनवाई का अवसर है जिला स्तरीय कमेटी के सामने, और उसके बाद उसको सुनवाई का अवसर है प्रदेश स्तरीय कमेटी के समक्ष। ऐसी स्थिति में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो वक्तव्य दिया है वो पूर्ण रूप से गलत, गैर जिम्मेदार और मात्र अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस में सुर्खियों में बने रहने गैर जिम्मेदार वक्तव्य दिया है। मैं आपके संज्ञान के लिए बता दूं
सन 1975 में राजस्थान विधानसभा में एक ऐसा ही प्रकरण आया था। तत्कालीन पंचायत राज मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम पंचायत राज का कार्यकाल नहीं बढ़ाएंगे, परंतु उसके उपरांत पंचायत राज का कार्यकाल बढ़ गया। तो प्रोफेसर केदार और एक और माननीय विधायक ने यह प्रस्ताव लाने का प्रयास किया कि हमारे विशेष अधिकार का हनन है, और उस वक्त ये स्पष्ट रूप से निर्णय हुआ पार्लियामेंट के अनेक उद्धरणों को कोट करते हुए कि अगर किसी मंत्रिपरिषद के सदस्य द्वारा विधानसभा में कोई आश्वासन दिया जाता है तो विशेष अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है, वो आश्वासन समिति के समक्ष जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है और मेरा तथ्यों के आधार पर ही मानना है कि उन्होंने गलत बयान दिया। इतना ही नहीं, तथ्यों से परे जाकर के बिना किसी विषय वस्तु के अगर कोई बयान देता है तो मानना है कि वो गैर जिम्मेदाराना बयान है और उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं आप सबकी संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं, पंचायत राज हो या नगर पालिका नगर निगम हो, उनकी अलग अलग तारीखें हैं। पंचायत राज पुनर्गठन 6 तारीख तक होना था। जैसा पुनर्गठन हुआ उसकी आपत्ति आमंत्रित की गई है। 7 मई तक उसकी आपत्ति आएगी। उसके बाद चाहे व्यक्तिगत सुनवाई चाहेगा तो व्यक्तिगत सुनवाई, सामूहिक सुनवाई चाहेगा तो सामूहिक सुनवाई। जिला कलेक्टर कार्यालय में एक कमेटी बनी है, वो सुनवाई करेगी और वो अपनी रिपोर्ट पंचायत राज विभाग को जयपुर भेजेगा और पंचायत राज विभाग की अधिकृत कमेटी पुनः सुनवाई करेगी। उसके उपरांत उसकी अधिघोषणा होगी। ऐसी स्थिति में आदरणीय गोविंद जी की जो बयान है वो गैर जिम्मेदारान है और मात्र अखबारों की सुर्खियों में बनने के लिए है, हताशापूर्ण है। उसकी मैं निंदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।